Hello friends, I am Bhavishya Singh and I am studying in 10th class in RSBB number 1 Shakarpur, Delhi. School ID 1002192. This is my 28th video. In this video, I am explaining and solving in-text question 1, question number 2 from chapter 1 of my science book. Class 10th, chapter 1, in-text question 1. Question 2. Write the balanced chemical equation for the following chemical reactions. हमें इन chemical reactions की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। यहाँ हमें वर्ड इक्वेशन दी गई है, हमें इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोराइड Cl2 इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। LHS RHS LHS साइड हाइड्रोजन के पास 2 एटम है और क्लोराइड के पास 2। RHS साइड हाइड्रोजन के पास 1 एटम है और क्लोराइड के पास 1। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम इसको इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम। अब इसकी वजह से क्लोराइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के एटम्स इक्वल हो गए। अब सेकंड पार्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 इंटू इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। BaCl AlSO। बेरियम के पास यहाँ पे 1 एटम है और RHS साइड भी 1 ही है। क्लोराइड के पास LHS साइड 2 है और RHS साइड 3 है। एल्यूमिनियम के पास 2 है, RHS साइड 1 है। SO के पास LHS साइड 4×3 है और RHS साइड 4 है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। अब हमारा बेरियम पहले से बैलेंस है, तो हम क्लोराइड पे चलते हैं। अब क्लोराइड का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम इन दोनों को इसको 3 से कर देंगे और इसको 2 से कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। तो अभी यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2। अब इसकी वजह से बेरियम के पास LHS साइड 3 आ गए और RHS साइड एल्यूमिनियम के पास आ गए 2। अब बेरियम को हमारा अनबैलेंस हो गया बेरियम, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो अब ये 3 हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी ये सल्फेट भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है क्योंकि LHS साइड और RHS साइड बेरियम के पास 3 है। LHS साइड और RHS साइड दोनों तरफ बेरियम के पास 3 है। क्लोराइड के पास दोनों तरफ 2×3 यानी 6 है। एल्यूमिनियम के पास LHS और RHS साइड 2 एटम है और SO के पास LHS और RHS साइड दोनों साइड 12 एटम्स है। अब थर्ड पार्ट, सोडियम प्लस वाटर इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब सोडियम Na प्लस वाटर H2O इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब इसको बैलेंस करते हैं। LHS RHS NaHO। Na के पास यानी सोडियम के पास LHS साइड 1 है और RHS साइड 1 है। हाइड्रोजन के पास LHS साइड 2 है और
RH साइड 1+2 है, ऑक्सीजन LHS साइड 1 है और RHS साइड 1 है। अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का बैलेंस करना है, क्योंकि हमें बाकी सब कुछ बैलेंस है पहले से। तो अब हम इसको 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अभी 1+2 3 होता है, 1+2 3 होता है, तो 3 से हम कुछ नहीं कर सकते, 3 का हम यूज़ करके इसको बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इंटू 2 कर देते हैं और यहाँ पे भी इंटू 2 कर देते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 + 4 यहाँ पे आ गया, 1 × 2 2 + 2 = 4 यहाँ पे आ गया। अब इसकी वजह से तो यहाँ पे इंटू 2 लिखेंगे, तो इसकी वजह से सोडियम भी अनबैलेंस हो गया, तो 2 आ गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी इंटू 2 हो गया। तो अब RH साइड इंटू 2 में है, तो इधर भी हम 2 से इंटू कर देते हैं। अब हमारी ये बैलेंस हो गई है।